देखो क्या दिया है, ए बी सी डी जे रोम्बस बना दोगे, पहले बना दे रहे इसे। ए बी सी डी इज ए रोम्बस हो गया। रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल, और यह वाला इसके पैरेलल और यह वाला इसके पैरेलल, सभी साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल और सभी साइड इक्वल होती हैं रोम्बस में, समझिए। ए बी सी डी ये रोम्बस एट पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। इसका मिड पॉइंट है P, इसका है Q, इसका है R, इसका है S, ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल जो पी क्यू आर एस बन रहा है, इसको मिलाने के बाद जो बन रहा है, इसी को प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। जो अंदर बना इसको रेक्टेंगल प्रूव करना। पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करना है कि यह है क्या है, रेक्टेंगल। तो पहले तुमको पता रहना चाहिए रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करोगे। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, आमने सामने की साइड इक्वल, यानी यह वाला साइड इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, यह वाला साइड इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा। और क्या दिखाना पड़ेगा, 90 यह वाला एंगल, यह वाला एंगल, यह वाला एंगल, सब एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा ना। यस सर। और क्या दिखाना पड़ेगा, इतने में हो जाएगा कि नहीं काम, जितना बोले हो जाएगा सर। यह वाला इसके इक्वल दिखा दे, यह वाला इसके इक्वल दिखा दे, और सब 90 डिग्री अगर दिखा दे तो काम हो जाएगा। यस हो जाएगा ना, कि कुछ और नहीं बन जाएगा। ऐसा तो स्क्वायर में भी होता है। तो उसमें सर एक ही जो 90 होता है स्क्वायर में सब एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना। अरे तुम लोग कहाँ गड़बड़ा जाती हो। ये देखो है रेक्टेंगल, हाँ, यही है रेक्टेंगल, आमने सामने की साइड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री, ऑल एंगल 90 डिग्री। और स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल, सभी साइड इक्वल और सभी एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर हमको दिखाना नहीं है, सभी साइड इक्वल नहीं दिखाएंगे हम, बस केवल आमने सामने की साइड इक्वल दिखाएंगे, या इसके या इसके। यस सर। और ये भी दिखाएंगे कि ये दोनों पैरेलल भी हैं, ये दोनों पैरेलल भी हैं, ये इसके पैरेलल है, समझिए बात। यस अब देखो, तो तुमको लिखना पड़ेगा पहले गिवन, अच्छे से बता रहे हैं एकदम जैसे लिखा जाता है। पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे गिवन। क्या लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, RHOMBUS, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये दिया ना ABCD रोम्बस, इसका मतलब क्या दिया है, तो रोम्बस वाला अगर ये दे दिया कि रोम्बस है, इसका मतलब रोम्बस का सब प्रॉपर्टी दे दिया, रोम्बस का सब प्रॉपर्टी दे दिया। इसका मतलब ये दे दिया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये दिया है इसका मतलब। रोम्बस देने का मतलब ये दिया है। और क्या दिया है, AB दिया है, AB पैरेलल DC एंड DA पैरेलल BC, ये भी दिया है, ये भी दिया है, दिया कि नहीं दिया है। लेकिन और भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी हम इतना लिख रहे हैं। DA पैरेलल BC, DA पैरेलल BC नहीं दिया है, 80 पैरेलल BC। और AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC ये भी दिया है। रोम्बस को होता है ना प्रॉपर्टी, अगर कोई रोम्बस है तो ऐसा उसमें होता है। और ये भी दिया है कि यह एंगल इसके इक्वल है और यह एंगल इसके इक्वल है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है रोम्बस में, लेकिन हम इसको अभी लिख नहीं रहे हैं। पैरेललोग्राम वाला ऑल प्रॉपर्टी जो है, हाँ, ऑल प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम वाला ऑल प्रॉपर्टी, लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में इसमें जो है एक चीज और तुम लोग ध्यान नहीं दिए होगे, अभी कल बताया तो ध्यान नहीं दोगे तुम लोग। इसका जो होता है वह डायगोनल 90 डिग्री पे करता है, 90 डिग्री पे। पैरेललोग्राम को 90 डिग्री पे नहीं बाइसेक्ट करता है, इसका 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, समझिए। इसका अगर पैरेललोग्राम रोम्बस का अगर खींचोगे डायगोनल तो 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है सब।
अभी तुम उसको जाने दो, अभी बस इतना लिख दे, और किसी का काम लगेगा तो उसको भी लिख दिया जाएगा, समझ गए। गिवन में हो गया, फिर लिखोगे वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल किसी चीज को प्रूव करने के लिए क्या करते हो, इसका मतलब हमको ये प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल टू आर एस एंड पी क्यू पैरेलल आर एस, ये प्रूव करना है। एंड क्या प्रूव करना है, और प्रूव करना है क्यू आर परपेंडिकुलर एस पी एंड पी क्यू इक्वल टू, नहीं, क्यू आर इक्वल टू एस पी, क्यू आर इक्वल टू, ये इतना प्रूव कर दोगे तो हो जाएगा। और क्या प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है 90 डिग्री, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी प्रूव करना है। ये सब प्रूव करना है हमको, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सब प्रूव करना पड़ेगा। सब प्रूव करेंगे। हाँ, और क्या उसमें प्रूव से एक प्रूव करेंगे, एक नहीं, सब करना पड़ेगा। अभी देखो बहुत आसान है जी, समझे। आप देखो प्रूफ, प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या देखोगे, अभी देखो क्या होगा प्रूफ, प्रूफ में यही देखोगे, पहले कंस्ट्रक्शन छोटा सा कर दे रहे हैं, ये से डायगोनल वाला। हाँ डायगोनल मिला दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन छोटा सा CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन लिख दो, ज्वाइन A to C, ज्वाइन AC, A to C लिख दे रहे हैं, ज्वाइन A to C, A से C को मिला दीजिए, इसका मतलब ये है, ज्वाइन A to C मतलब A से C को मिला दीजिए, मिला दे रहे हैं। एक बार उनको ये भी लिख देना चाहिए, लेकिन जाने तो बहुत बड़ा है, ये सब बहुत बड़ा होता है, तुम्हारे उस एक्सरसाइज है ना। एक ही मिलाने, एक ही मिलाने नहीं होगा। हाँ, रुको बता दे, सिमिलरली लिख दिया जाए पर ना। अब देखो जब ऐसा हो जाएगा तब अब हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। ACD में, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, तो क्या हो जाएगा, S और R इसका जो है, इसका मिड पॉइंट है S और इसका मिड पॉइंट है R, तो यह वाला जो खींचा गया है इसके पैरेलल और हाफ हो जाता है, यस सर। समझ गए। अब लिखोगे डायरेक्ट प्रूफ, प्रूफ में क्या होगा, लिख दोगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD क्या लिखोगे, लिखोगे कि SR इक्वल टू 1/2 AC, SR इक्वल टू 1/2 AC, इसको बना दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये भी लिख दे रहे हैं SR पैरेलल AC, SR पैरेलल AC, इसको बना दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत इक्वेशन बनाएंगे, चलो समझिए। कहाँ से ये सब हो रहा है, बगल में लिख दो, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, इससे हो रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, अपना समझो कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो जो तुम साइड बनता है, जो यह बन रहा है, जो मिलाने वाला है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, वह थर्ड वाली साइड के हाफ होता है और पैरेलल होता है, यह होता है मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह से इन ट्रायंगल इसमें ABC, इसमें भी लगाओ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम इसमें भी लगाओ, तो क्या हो जाएगा, इसमें जब लगाओगे मिड पॉइंट थ्योरम नीचे वाले में, इसको मिटा दे रहे हैं हम, इवन वाला है, इतना छोड़ दे। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा जब लगाओगे तो, PQ इक्वल टू हाफ AC होगा कि नहीं, PQ इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू 1/2 AC हो जाएगा, इसको बना दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। और PQ पैरेलल AC हो जाएगा, PQ पैरेलल AC हो जाएगा, इसको बना दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1/2 AC ये भी है, 1/2 AC ये है, 1 और 3rd से,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 पी क्यू इक्वल टू एस आर हो गया, पी क्यू इक्वल टू एस आर लिख दोगे। क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 पी क्यू इक्वल टू एस आर हो गया ना। Yes. अब फिर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 Yes. फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 ये क्या हो जाएगा भाई? देखो पी क्यू पैरेलल एसी है, एस आर पैरेलल एसी है, तो पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, ये भी हो गया, ऐसा हो गया। अब हम इसी प्रोसेस को दोबारा नहीं दोहराना चाह रहे हैं, इसीलिए लिख दे रहे हैं। इस वाले में जब मिलाओगे इसको सिमिलरली सीधे डायरेक्ट लिख देंगे। इसको जब मिलाओगे तो सिमिलरली क्यू आर इक्वल टू एस पी एंड क्यू आर पैरेलल एस पी डायरेक्ट लिखेंगे इस बार, समझ गए? क्या लिख देंगे? सिमिलरली, बड़ा है ऐसे बड़ा बड़ा होगा इसमें। Yes. सिमिलरली क्या लिखोगे? पी क्यू आर इक्वल टू एस पी एंड क्यू आर पैरेलल एस पी, ऐसा हो गया। अब हमको प्रूफ यही करना है। देखो क्यू आर पैरेलल एस पी और क्यू आर इक्वल टू एस पी, यही प्रूफ करना था। Yes. अब देखो ये हो गया, क्यू आर पैरेलल एस पी और क्यू आर इक्वल टू एस पी हो गया। और पी क्यू इक्वल टू आर एस, पी क्यू इक्वल टू एस आर, यह हो गया। पी क्यू पैरेलल एस आर, ये भी हो गया, ये हो गया। बस अभी 100 बचा हुआ है, एक पॉइंट बचा हुआ है। Yes. 2 पॉइंट प्रूफ हो गया है कि नहीं? Yes, sir. अब एक पॉइंट और अगर प्रूफ कर देंगे तो काम हमारा हो गया। तो कैसे प्रूफ होगा? 90 डिग्री वाला कैसे प्रूफ होगा? देखो इधर, अभी तुम्हारा पैरेललोग्राम खाली प्रूफ हुआ है। अभी क्या प्रूफ हुआ? पैरेललोग्राम। इतना करने के बाद अभी केवल पैरेललोग्राम अभी प्रूफ होता है। जब 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो वही पैरेललोग्राम तुम्हारा रेक्टेंगल बन जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो क्या करोगे इसके लिए, 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? है देखो, इसका और इसका सम कितना होगा बताओ? 180। इसका और इसका सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल जब है कि नहीं, Yes. इन्हीं दो को ले रहे हैं। यह दोनों पैरेलल हो गई, यह वाली। जब यह वाली लाइन इसको काटेगी तो इसका सम 180 होगा ना। वो Yes. क्या बोला जाता है इसको? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 होता है। अगर हम प्रूव कर दें कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर हम प्रूव कर दें कि ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, है कि नहीं? यही हम करने की सोच रहे हैं। देखो कैसे प्रूफ होगा, देखो इधर, या देखो इसमें तो सब साइड इक्वल है, क्योंकि रोम्बस है तो सब साइड इक्वल है। रोम्बस में सब साइड इक्वल होता है। अब देखो यह है BD, क्या है? BD। रोम्बस में सब साइड इक्वल, तो कैसे प्रूफ करोगे? 180 बताओ। 180 तो होगा, 90 कैसे प्रूफ करोगे? इसको तुम 90 प्रूफ करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसको 90 ये तो हम इसका प्रूफ कर देंगे। अगर इसको 90 प्रूफ करेंगे तो ये तो बड़े वाले को हो जाएगा, हमको छोटे वाले करना है कि नहीं? हमको छोटे वाले करना है, इसका और इसका सम करना है। इसका इसको या प्रूफ करो, या तो एक बार और कर सकते हो, एक बात और कर सकते हो। अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है एक बात और, देखो क्या वो क्या है? यह है कि रेक्टेंगल का जो है, एक चीज और अगर कर दो तब उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेक्टेंगल का जो या होता है डायगोनल दोनों इक्वल होता है। रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता कि नहीं? ये भी प्रूफ कर दोगे तब भी तुम्हारा काम हो गया। बात समझ गए? 90 डिग्री अगर नहीं प्रूफ कर रहे हो तो रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल कर दो, ये भी कर दो। तो इसके लिए हमको यह करना पड़ेगा, इसको मिला के डायगोनल इक्वल करना पड़ेगा। कैसे होगा बताओ?
इसको मिटा दे रहे हैं। बोलो, या तो डायगोनल इक्वल करो या तो 90 डिग्री प्रूव करो। ये दोनों डायगोनल इक्वल प्रूव करो या तो 90 डिग्री प्रूव 90 करो। डिग्री प्रूफ। करो, कैसे करो? देखो इधर, इधर देखो, यह वाला तुम्हारा बड़ा वाला रोम्बस, बड़ा वाला रोम्बस है, इसमें सब साइड इक्वल है, इसमें सब साइड इक्वल है और पैरेलल भी है। यह वाली साइड इसके पैरेलल, यह वाली साइड इसके पैरेलल। तो देखो इनका मिड पॉइंट जब मिलाओगे, कोई भी रहे, इधर देखो, अगर दो साइड इस तरह से पैरेलल हैं, इस तरह का अगर कुछ भी है, यह वाली साइड इसके इक्वल, यह वाली साइड इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, अगर इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट मिलाते हो तो यह इन दोनों के पैरेलल भी होती है और दोनों के इक्वल भी होती है। बात समझे? कैसे समझे? जो उसका मिड पॉइंट हो भी उसका मिड पॉइंट। हाँ, और देखो अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं। अब ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, ABCD लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए E और F। बात समझ रहे हो? ABCD लिख दिए। अब देखो यह वाला ट्रायंगल है ना, ABC ट्रायंगल है, अगर मिड पॉइंट से इसके पैरेलल कोई लाइन खींचोगे तो इसके मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, मिलती है कि नहीं? ये मिड पॉइंट थ्योरम तो कई तरह से है ना, ये कई तरह से थोड़ा ना है। दोनों का मिड पॉइंट मिलाओ किसी भी ट्रायंगल में, दोनों का मिड पॉइंट मिलाओ तो वो थर्ड वाली साइड के पैरेलल होगा, ये है। और क्या है, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट से, किसी एक मिड पॉइंट से इस वाली के पैरेलल अगर इसको खींचोगे तो यह वाला इसके मिड पॉइंट पे जाके मिलता है। कई तरह से उसको लिखा है ना, बात समझ रहे हो नहीं हमारी? तब देखो इधर, अगर समझ रहे हो तो इधर देखो, यह देखो मिड पॉइंट को मिलाया है, ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, इनके मिड पॉइंट को मिलाया है। यस और क्यू क्या है? AD और BC का मिड पॉइंट है ना, AD और BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिला दिया है तो यह वाला इसके पैरेलल भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा। बात समझो? हर जगह पे इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ खींचोगे अगर तब भी डिस्टेंस सेम होगा, अगर इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे तो डिस्टेंस सब जगह सेम होगा। तो लिखोगे सिंस ABQS इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। बात समझे? इधर देखो, सिंस ABQS इज ए पैरेललोग्राम, ABQS इज ए पैरेललोग्राम, अगर ऐसा है तो AB इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा QS, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? QS। और फिर इसमें देखो, इस वाले में PBCR इसको भी लिखोगे, सिंस PB लिखोगे, PBCR इज अ पैरेललोग्राम, सो PR इक्वल टू BC हो जाएगा तुम्हारा। इसको मान लेना, कुछ मान लेना है, क्या मान, कितना मान चुके हो? 5th इसको मान लेना है, इसको 6th मान लेना। बात समझिए? अब देखो AB इक्वल टू QS है और PR इक्वल टू BC है, और AB और BC दोनों इक्वल है क्योंकि यह पैरेललोग्राम है बड़ा वाला। बात समझे? AB और BC दोनों क्या है? इक्वल। लिख दोगे AB इक्वल टू BC सिंस ABCD इज अ रोम्बस है ना, रोम्बस में सब साइड इक्वल होता है। बात समझ गए? देखो जब AB और BC जब इक्वल हो गया तो ये दोनों नहीं इक्वल हो जाएंगे, तब लिख दो सो, इस तरह नहीं लिख के इसको ऐसे लिख दें, BC इक्वल टू PR। चलो अब क्या हो जाएगा? सो
क्यू एस इक्वल टू पी आर, क्यू एस इक्वल टू पी आर। हो गया कि नहीं बताओ? क्यू एस इक्वल टू पी आर हुआ। जब क्यू एस इक्वल टू पी आर हो गया तो ऐसा किस में होता है? रेक्टेंगल में होता है। किस में होता है? रेक्टेंगल में होता है। यह वाला भी प्रूव कर दिए और यह वाला भी प्रूव कर दिए। बात समझिए, ऐसा किस में होता है? रेक्टेंगल में होता है। क्यू एस इक्वल टू पी आर लिख दोगे, सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और नहीं समझ पाए तो बताओ।